बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिलाश टीपू के कत्ल के बाद लाहौर की फ़ज़ा में अब तक एक खौफ और एक उदासी है। जो 70 और 80 में जो गैंग वार शुरू हुए थे और लाहौर ने बड़ी बड़ी दुश्मनियां देखी हैं, माजा सिख, शेख रोहेल असगर के वालिद की, उसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाला, उसके बाद अरशद अमीन चौधरी और आतफ चौधरी के दरमियान, और इसी तरह बेशुमार अच्छू छिदी बारला, उसके बाद शफीक हनीफ और इस तरह दूसरे भी एक गैंग वार यहाँ पर चलती रही है। बिलाज का कत्ल के ऊपर जो FIR दर्ज करवाई गई है वो गोगी भट्ट और दीफी भट्ट के ऊपर करवाई गई है। दीफी भट्ट जो है वो मामू है गोगी भट्ट के। ये ओल्ड फूड स्ट्रीट है लाहौर में, ग्वाल मंडी, ये वहाँ के रहायशी हैं, ये शाह आलम के रहायशी हैं। तो बेसिकली लड़ाई जो शुरू हुई थी वो एक चुदराहट की एक लड़ाई थी जो 4 नस्लों से चल रही है। लेकिन जब ये अब उसको गोगी भट्ट और दीफी भट्ट को नामजद किया गया है बिलाज की FIR में, और जो दूसरे जो टीपू के वालिद की भी FIR इन्हीं के ऊपर थी और बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल की FIR भी इन्हीं के पीछे था। कहा जाता था कि इन्होंने मर्डर करवाया है। तो कहानियां अब अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। जब एक वाकया होता है तो फिर माजी के कई दरीचे खुलने शुरू हो जाते हैं। अरशद अमीन चौधरी एक ऐसा शख्स था कि जो लइये से आया, लाहौर पर आकर उसने एक राज किया। उसके बारे में एक तासुर ये पाया जाता है और ये जुबान से आम है कि जो लइये से आया था अरशद अमीन चौधरी, वो यहाँ पर ट्रैक्टर खरीदने आया था। वो ट्रैक्टर के पैसे लेके आया था अपने वालिद से और यहाँ पर ट्रैक्टर खरीदने आया था। फिर उसके बाद हालांकि ऐसी बात नहीं थी। हमारा भी MSF से तल्लक रहा है और हमने MSF को बड़ी करीब से देखा है, और ये सवाए धोखे के ये कुछ भी नहीं है। ये जो नौजवान बच्चे 17-18 साल की उम्र में जाते हैं कॉलेज में, उनसे ये भाई लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सिर्फ इबरत बताने के लिए है कि इनकी इबरत कैसे होती है। ये आतफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, ये सना गुजर और उसके बाद आबा चौधरी, ये 2-2 साल जिंदा नहीं रहे। 2-2 साल जिंदा नहीं रहे। जाहिर बात है, कानून है। कानून के जब आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, पत्ताखोरी करते हैं, बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहरहाल मैं मौजूद से हट रहा हूँ। अरशद अमीन चौधरी इधर लाहौर में आए, रेलवे कॉलेज, रेलवे रोड कॉलेज के जो वहाँ पर था, वहाँ पे पॉलिटेक्निकल का एक कॉलेज था, इनके वालिद इंजीनियर थे, तो उन्होंने वहाँ पर इनको इंजीनियरिंग में दाखिला करवाना शुरू किया। लेकिन ये जो गांव के एक देहाती पस मंजर के आदमी थे, यहाँ पर इनके 1-2 झगड़े हो गए, तो यहाँ से कॉलेज से इनको निकाल दिया गया। फिर ये दयाल सिंह कॉलेज में गए और यहाँ से अरशद अमीन का एक जो स्टार्टअप था वो शुरू हुआ। यहाँ पे वो हॉस्टल में रहना शुरू हो गए। हॉस्टल में क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन, MSF स्टूडेंट यूनियन थी। MA कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन मजबूत हुई थी वो बड़ी देर बाद में हुई थी, क्योंकि आतफ चौधरी इधर आ गया था और अरशद अमीन चौधरी उधर था। दोनों के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया था। उसकी स्टोरी फिर आपको सुनाऊंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि आतफ चौधरी और अरशद अमीन चौधरी के दरमियान ये दुश्मनियाँ कैसे चली और क्या फिर उसके इबरतनाक अंजाम हुए। बहरहाल ये दयाल सिंह कॉलेज में आ गया। पैसे वगैरह इसके पास होते थे तो इसने पैसे जो वो खर्च करने शुरू कर दिए, और जब पैसे खर्च करने शुरू कर दिए तो जो नौजवान बच्चे थे वो इसके इर्द गिर्द आने शुरू हो गया। आस्ता आस्ता इसने पॉलिटिक्स में पाँव रख दिया। पहले जमीयत में था, फिर ये जब दयाल सिंह में आया तो MSF में आ गया। आस्ता आस्ता सियासत में पाँव रखना शुरू कर दिया और उसके बाद इसने अपना एक आस्ता आस्ता गैंग तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि शख्सियत इसकी कद काट था, ढील ढोल थे और चेहरा भी एक विलन की तरह इसका चेहरा था। तो लोग जो बच्चे थे इससे जरा मुतासर हो जाते थे। इसने आबद चौधरी, फिर इसके एक मुश्ताकी इश्तियारी था, इसने उसको हॉस्टल में पनाह दी हुई थी। वो भी किसी रेफरेंस के दोस्त के जरिए उसके पास रहता था। मुश्ताकी वो नारंग मंडी का इश्तियारी था और आबद चौधरी भी इसके साथ जुड़ गया। आबद चौधरी यानी कि एक उस वक्त लाहौर के चौधरी से भी बड़ा नाम था आबद चौधरी, लेकिन वो गरीब घरों के थे, मिडिल क्लास से भी ब्लॉक घरों के वो बच्चे थे, तो उनके पास वो हाई फाई नहीं था। लेकिन वो एक खुद साख्ता खुद, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जो आते हैं वो इनसे लोग बच के चलते हैं। शरीफ आदमी जो है उनसे बच के चलता है कि यार ये गंद है अपने से क्या, लेकिन वो समझता है पता नहीं मेरी कितनी खौफ होता है। ये मामला आबद चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, आतफ चौधरी के साथ लोग इनसे अवॉइड करते थे। ये समझते थे कि हमारा टेरर है, हमारा खौफ है कि लोग हमारे सामने बोलते नहीं। ये दोनों में ये फिर आबद चौधरी ने अरशद अमीन चौधरी को सपोर्ट करना शुरू किए, इसके लिए बंदे उठाने शुरू किए, इसके लिए दूसरे मामले करने शुरू किए। फिर अरशद अमीन चौधरी यहाँ से उठा और मुस्लिम लीग हाउस तक उसके पहुंच चले गए, क्योंकि इसके पीछे सियासतदानों के हाथ आ गए। हमदा से चट्ठा का हाथ आ गया, रियाज फतेहाना का हाथ आ गया,
ये जो जुनेजो की हुकूमत थी तो स्टूडेंट पावर इसके पास मौजूद थी। स्टूडेंट जो थे इसके इशारे पर हज़ारों स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते थे, तब स्टूडेंट पावर एक बड़ी पावर मानी जाती थी। तो सियासतदानों को बंदे चाहिए होते हैं जलसे जुलूसों के लिए, अपने छोटे मोटे काम करने के लिए और लोगों के जलसे ख़राब करने के लिए। तो अरशद अमीन चौधरी को वहाँ से उठाया गया क्योंकि स्टूडेंट पावर इसके पास थी, ये बच्चे इसकी बात मानते थे और अक्सर छोटे बच्चे इसके साथ होते थे। ये नवाज जाट एक बहादुर आदमी था, शदरे का। उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो वो मम्मी डैडी बच्चा लगता है, लेकिन वो बस इसके छोटे बच्चे लोगों, छोटे बच्चों को बुलाना फुसलाना, कोई नया खून होता है और उनसे काम लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। अरशद अमीन चौधरी मुस्लिम हाउस में चला गया, वहाँ पर उसको कमरा मिल गया, टेबल मिल गई, साथ में वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तस्वीर वाली थी, वो तस्वीरें भी मिल गई, पीछे कैदर की तस्वीर मिल गई, सरकारी झंडा भी मिल गया। तो उसने वहाँ पर SHO जो दूसरे पुलिस के मामलात में जो था अपने पहुँच जमाना शुरू कर दी और पुलिस से भी इसने कई काम लिए। अब एक दफ़ा ऐसा होता है कि अरशद अमीन चौधरी का जो भाई है वो आता है लाहौर। तो जब वो दयाल सिंह में जाता है अरशद अमीन चौधरी के पास, तो अरशद अमीन चौधरी जो अपने वो मछिंदर होते हैं जो उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, लड़कियों को कहता जाओ मेरे भरा ज़रा शॉपिंग करा के लियाओ, लोर घुमा के लियाओ, पहना रहा हो कपड़े लेके। तो वो बच्चे उठते हैं, वो नौजवान उठते हैं, वो पिस्टल वगैरह लगे हुए दूसरे सारे मामला, वो लेके उसको भाई को बाहर आते हैं। तो दयाल सिंह कॉलेज के गेट के ऊपर ही चंद नामालूम अफराद फायरिंग करते हैं और अरशद अमीन चौधरी का भाई वहाँ पर मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब जैसे ये वाक़या होता है तो पूरे लाहौर में जैसे अब एक खौफ की लहर है कि जो बिलाश टीपू इस दुनिया से चला गया है, ऐसे ही कुछ माहौल बन गया कि अरशद अमीन चौधरी अब पता नहीं क्या करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक खौफ व खराज सा फैल गया। जो वालिदैन उन्होंने अपने बच्चों को दयाल सिंह कॉलेज जाने से बंद कर दिया कि भी वहाँ पे न जाना, कुछ भी हो सकता है, ये वो बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन वहाँ पे पैदा होगी। अरशद अमीन चौधरी ने वो पर्चा करवाया एक गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर और एक शख्स के ऊपर और जो उनका रिश्तेदार था उनके ऊपर पर्चा करवाया कि इन्होंने मेरे भाई को मर्डर किया है। अरशद अमीन चौधरी ने इनसे रब्ता किया, इन्होंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा भाई हमने हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, आपने हमें ऐसे ही करा दिया, तो ये इसमें तो हमारा कोई तलक नहीं। बार अरशद अमीन चौधरी ने कहा जी आप मुझे कुछ पैसे दे दें, नुकसान तो मेरा हुआ है ना, तो मैं बयानात दे दूंगा। इस तरह करके उसने सुलह सफाई के लिए, क्योंकि गोगी भट्ट तीफी भट्ट कारोबारी ये शख्सियत है, पैसे वगैरह उनके पास ठीक है, ग्वाल मंडी में काफ़ी इनकी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने अरशद अमीन चौधरी को 3-4 दफ़ा पैसे दिए और लेकिन अरशद अमीन चौधरी ना अभी FIR वापस ले रहा था और ना कोई बयानात दे रहा था और ना कोई सुलह कर रहा था। तो एक मियाँ अरशद नाम के बिजनेसमैन थे, वो बीच में इन्वॉल्व हुए। उन्होंने अरशद अमीन चौधरी को बुलाया और कहा कि भाई यार तुम क्यों उनको तंग कर रहे हो, उनके तुमने पैसे भी ले लिए, अब एक दफ़ा बैठ के यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बयान दो, ये पैसे उठाओ, मैं बीच में मुनसब हूँ और ये मामला ख़त्म करो। हालांकि तुम्हें मालूम भी है कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट उन्होंने काम नहीं किया, तुमने उल्टा उनके ऊपर पर्चा करवा। पाक ब्लॉक में एक जगह तय की, पाक ब्लॉक में घर था, वहाँ पर जगह तय की गई, वहाँ पर अरशद का घर था, वहाँ पर वो गए, वहाँ पर एक बैठक हुई, बैठक में पैसों के मामला तय हुए। अरशद अमीन चौधरी एक सुजुकी डब्बे के ऊपर गए, वो बड़ा नजरी किस्म का एक डब्बा था, साथ में 7-8 मोटरसाइकिलों वाले, वो डब्बे को घेर के पाक ब्लॉक में गए, वहाँ पर पैसों का मामला हुआ। गोगी भट्ट तीफी भट्ट से उनकी बात हुई, मियां अरशद ने मामला तस्फिया कराया, वहाँ से पैसे लिए और जैसे ही अरशद अमीन चौधरी वहाँ से पाक ब्लॉक से घर से निकले तो रास्ते में उनका थड़ा मारा हुआ था, यानी कि घात लगाई हुई थी। और घात किन्होंने लगाई थी? टॉप 10 इश्तिहारियों ने। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, ये टॉप 10 इश्तिहारी थे और उनके ऊपर सर के ऊपर इनके इनाम थे जो सरकार ने रखे हुए थे। सना गुजर, खालिद चिट्टा, ये सारे उन्होंने वहाँ पर एक घात लगाई हुई थी। और ये वो लोग थे कि जिन्होंने, अरशद अमीन चौधरी का नाम तो था लेकिन अरशद अमीन चौधरी इनके ये पूरे एक हिटमैन और शूटर थे। अरशद अमीन चौधरी इनके पाशिक भी नहीं था। और जब आप डब्बे के गिर्द पुलिस मोटरसाइकिल वाले होंगे, ऐसी सिचुएशन हो तो फिर थोड़ा टारगेट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को टारगेट करना इन शूटर्स के लिए आसान होता है बनिस्बत मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर आप दाएं बाएं भाग भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं, छुप भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो गाड़ी की जो निस्बत है वो मोटरसाइकिलों को घेरा डालना बहुत मुश्किल होता है। मोटरसाइकिल एक टफ टारगेट होता है वहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि बड़े कारीगर थे और इनका एक नाम था पूरी दुनिया में, एक बुराई में इनका एक नाम था और लोग ये इनके ऊपर सरकार ने लाखों रुपये नाम रखा हुआ था। और जब ऐसे बड़े दुश्मनदार हों और जो शायद अपने यानी कि मुखालिफ को एक मिनट भी सोचने का मौका ना दें, तो फिर वही कुछ होता है जो अरशद अमीन चौधरी के साथ वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सब कुछ
यानी कि साथियों समेत अशरफ अमीन चौधरी को ये पूरे एक ग्रुप ने उनको वहाँ पर ख़त्म किया। अब कहने का मकसद ये है कि अशरफ अमीन चौधरी 2 या 3 साल, अतर चौधरी 2 या 3 साल, आबिद चौधरी 2 या 3 साल, और दुश्मनियाँ इतनी बड़ी, सिर्फ चंद दिनों का चस्का, चंद दिनों की बात। बाद में अशरफ अमीन चौधरी के पीछे कोई MNA MPA नहीं, कोई सियासतदान नहीं। इन स्टूडेंट्स यूनियंस का जो एक रोल था, पॉजिटिव रोल था, उसको ख़त्म किया गया। इस तरह इन बदमाशों ने ख़त्म किया और लाखों, हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों को, बच्चों को, मुस्तकबिल को ख़राब किया गया। क्योंकि बच्चा जब पैट्रिक पढ़ के कॉलेज जाता था तो देखता था इनके चस्के, असला है, नए कपड़े हैं, जो घर है, भाई भाई हो रही है, जाओ या कर दो, कर दो, कर दो, तो बच्चे इनको आइडलाइज कर देते थे, इनसे इम्प्रेस हो जाते थे। और जब इनसे इम्प्रेस हो जाते तो वो भी इस दलदल में उतर जाते थे जो बहरहाल इनको नुकसान। बहरहाल कुछ अल्लाह की तौफीक होती थी, वो अल्लाह ने कईयों को बचाना होता है, वो उनको इस रास्ते से हटा देता था। बहरहाल इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियंस ने, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो मामलात नहीं है, लेकिन माजी में इन जैसे अशरफ अमीन चौधरी, आबिद चौधरी, आबिद चौधरी जैसे जो स्टूडेंट नाम नहा सुना, हालांकि स्टूडेंट भी नहीं है वहाँ के, इन्होंने वहाँ पर आकर ऐसे ऐसे बच्चों के मुस्तकबिल तबाह किए कि उनके वालिदैन आज भी पछता रहे होंगे, रो रहे होंगे। इसलिए बुराई से कभी इम्प्रेस ना हो, बुरे लोग से इम्प्रेस हो, अच्छे लोगों से इम्प्रेस हो, अच्छाई को अडॉप्ट करें। ये तो चंद, हालांकि ये बदमाश कोई नहीं होते, बदमाश की बदमाशी तक तक होती है जब तक आगे वाला बंदा शरीफ होता है। वो समझता है, वो बंदा अपनी शराफत में होता है कि यार ये गंद है, ये बुराई है, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं इससे दूर से गुजर जाऊं। तो वो आगे वाला बंदा समझता है शायद मेरे खौफ से दूर से गुजरा है। वो खौफ से नहीं, वो आप से बचने के लिए गुजर रहा होता है। यही बदमाशी का एक आखिरी हल यही होता है कि वो जो बंदा समझता है मैं बड़ा बदमाश है, लोग मेरे को डरते हैं। डरते तो लोग कुत्तों से है, इंसानों से नहीं डरते। तो जब आप इंसान बनेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप गुंडे बनेंगे, बदमाश बनेंगे, तो आप एक गंद बनेंगे, लोग आपसे दूर ही हटेंगे, क्योंकि गंद के पास जाना कोई पसंद नहीं करता। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें, के बाद।